नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। बस यात्रा हमारी जारी है। आज हम बस यात्रा में तय करेंगे गोरखपुर से बड़हलगंज का सफर और जानेंगे वहां चल के जनता का मिजाज। लेकिन बस यात्रा में हम बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर, आखिर लोग क्या सोचते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा बनेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। मौजूदा सरकार के विकास पर भी, विकास के दावों पर भी बात करेंगे और विपक्ष के सरकार बनाने के दावों पर बात करेंगे कि आखिर जनता, जो आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं बस में बहस। तो बस यात्रा हमारी जारी है। हम आज तय कर रहे हैं गोरखपुर से बड़हलगंज का सफर और चलेंगे, जानेंगे चिल्लूपार विधानसभा का हाल कि आखिर वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जनता विकास को लेकर, सरकार को लेकर, मौजूदा जो विकास के दावे करती सरकार, तो एक तरफ विपक्ष दावे कर रहा है सरकार बनाने की, इसको लेकर क्या जनता सोच रही है, मिजाज जानेंगे जनता का। हमारे साथ कुछ लोग हैं और बस यात्रा में हम लोगों से बात करते हुए चलेंगे। चाचा, कहाँ घर पड़ेगा आपका? परवल पड़ेगा परवल। सब ठीक ठाक चल रहा है इस समय? सब ठीक ठाक चल रहा है। क्या सोच रहे हैं? चुनावी माहौल चल रहा है, अब आने वाला है 27 में चुनाव। भाजपा आएगी। भाजपा ही? हाँ। क्यों भाजपा? काम योगी का काम अच्छा है। योगी जी काम बढ़िया किए हैं। बढ़िया किया है, इसलिए योगी आएंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि 27 में फिर वही आए? वही आओ। हाँ, चाह रहे। ये बताइए, विधायक आपके कौन पड़ेंगे? विधायक जी हैं? विधायक जी कौन होंगे आपके? विधायक हमारे राजेश तिवारी हैं। अच्छा, चिल्लूपार है आपका विधानसभा? चिल्लूपार। हाँ, तो राजेश जी काम किए हैं कि नहीं चिल्लूपार में? किए हैं, काम किए हैं। काम किए हैं। हाँ। भाजपा ही फिर आए? फिर भाजपा आएगी। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सत्यवीर। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? यूपी में काम हो रहा है कि नहीं? अरे हाँ, हो तो रहा है, काम हो रहा है। क्या कुछ मुद्दे हैं अगर आप बताना चाहें जिसपे काम होना चाहिए? सब तो सही है, रोड सब सही बना है। तो सही है। और शिक्षा भी सही है। बेरोजगारी की बात कही जाती है चाचा, क्या उस पे काम सरकार को ध्यान देना चाहिए? अब इतना काम हो रहा है तो रोजगार मिल ही रहा है। जब काम होगा तब तो रोजगार मिलेगा। गली गली में काम हो रहा है तो रोजगार तो मिल ही रहा है। गली गली में काम हो रहा है। हो रहा है। कोई लाभ वो सरकारी आपको मिलता है कि नहीं? मिलता है। हम रिटायर कर्मचारी हैं। हाँ। तो हम लोग बात बस में कर रहे हैं लोगों से कि क्या वो सोच रहे हैं। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हाँ? काम उम हो रहा है? कुछ फायदा मिलता है सरकारी? कुछ लाभ मिलता है कि नहीं? क्या मिलता है? सब चीज मिलता है, जो चाहते हैं सब मिलता है। पेंशन मिलता है? नहीं, पेंशन तो पेंशन बंद नहीं है। घर वर बना है ना? न घर तो हम लोग को, हाँ घर हमारे परिवार बनाए है, रूम भी बनाए। क्या सोच रही हैं? 2027 में चुनाव आने वाला है, जितावे को भाजपा का क्या करेगा। हाँ भाजपा काम भाजपा बढ़िया कर रही है सरकार। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आइए करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? द्वारीघाट से। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? 27 में चुनाव आने वाला है, जो है वही दोहराया जाएगा। भाजपा ही? क्यों भाजपा? क्यों भाजपा? विकास की प्रगति अच्छी है, काम हो रहा है। काम हो रहा है। कागजों तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। ये बताइए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सपा का प्रणाम करने का एक तरीका है। हाँ। आज तक क्यों नहीं चोरी हुआ है? जब चुनाव आता है तभी क्यों चोरी और दंगा होता है? तो आपको लग रहा है चोरी नहीं हुआ है? हुआ होगा भी तो उससे कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में नहीं फर्क पड़ेगा। योगी जी कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे नहीं, कार्रवाई कर दिए जो करना था। उनको जो कार्रवाई कर बड़े मछलियों को बचा लिया जाएगा। वो तो हर समय में वही हुआ है, आज कोई नया थोड़े ना हुआ है। जब से देश आजाद हुआ है तब से वही चीज है। बड़ी मछलियां बच जाती हैं, छोटी फंस जाती है। अब आप लोगों से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग तो खुद तक जानते हैं। ये बताइए, आपके विधानसभा में काम हो रहा है कि नहीं? काम किए विधायक? नहीं हो रहा है। फिर वापसी काम से हम लोग संतुष्ट हैं। विधायक जी से खुश हैं? खुश हैं सब। विधायक जी से खुश हैं, सरकार से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं, मोदी जी से खुश है, सभी लोगों से खुश हैं। अखिलेश यादव के बारे में? नए हैं, अच्छे हैं वो भी।
5 साल वो भी शासन किए हैं, उनका भी शासन अच्छा था, लेकिन चाचा भतीजा की लड़ाई में कुछ गलतियां हुई। आगे क्या सोचते हैं लेकर के? अब आगे की आगे देखा जाए। आएंगे 2027 वो भी आ सकते हैं। मुश्किल है। चलिए और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? नहीं तो और भी लोग से हम बात करेंगे। कहाँ आपका घर पड़ेगा? देवरिया से? दोहरीघाट से। अच्छा, काम उम हो रहा है कि नहीं 27 को चुनाव को लेकर के? क्या आप लोग सोच रहे हैं? काम तो हो ही रहा है, अब कैसे काम होगा? कर रहे हैं जो हो काम रहा हो रहा है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। है। तो भाई जिसकी सरकार है वो बढ़िया काम करेगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं ठीक है, 2027 में फिर लाने के लिए? किसको सोच रहे हैं? वो तो टाइम बताएगा। अब तो चुनाव जब आएगा तब मालूम चलेगा। अभी फिर भी तब मौजूदा सरकार को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ठीक है, तो लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सरकार फायदे गिनाती है एक तरफ, विपक्ष एक तरफ सवाल खड़े करता है, तो लोगों का क्या सोचना है। तो लोगों से हम बात कर रहे हैं बस में कि वो क्या सोच रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, विकास को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुबोध मौर्य, कहाँ से हैं? बलिया बलिया से हैं जी। ये बताइए, काम उम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए काम तो हो रहा है हर चीज के लिए, वैसे सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, बट फिर भी एक अलग चेहरे की तलाश है। अलग चेहरे की तलाश है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा अलग चेहरा है जिसकी तलाश है भाई, वही तो बताइए। दिक्कत है, अभी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है ना, तो वही मोदी हैं। बाकी अगर उनकी जगह पे कोई चेहरा दिखता है तो बिल्कुल मौका अब बात यूपी की राजनीति की हो रही है, क्योंकि 27 में चुनाव है। क्या सोच रहे हैं यहाँ के नेताओं के बारे में, योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव? अभी तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल काम हो रहा है यूपी में? आप लोग देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, काम तो हुआ है। सबसे बड़ी चीज है जो मैंने देखा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी से, वो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी खुल के जी सकता है। पहले आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था सुधरी? बिल्कुल। या प्रयागराज देख लीजिए, अपना मऊ देख लीजिए, हर जगह हुए हैं दंगे। तो 27 में कौन आना चाहिए? मोदी, योगी यूपी में तो योगी आना ही चाहिए, बट केंद्र में अभी कुछ किसी और चेहरे की तलाश है। अखिलेश यादव के बारे में क्या है? नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन है थोड़ी जो गुंडागर्दी वाली चीजें है ना, वो उनकी सरकार में हुई है। बिल्कुल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा एक तरफ है, विपक्ष वाले घेर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो अयोध्या को और सुंदर बना देंगे। पेपर लीक का मुद्दा चल ही रहा है। क्या नहीं लगता आपको कि सरकार को कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेर रहा है और चुनावी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नए चेहरे की तलाश है। बिल्कुल, लेकिन अभी वो चेहरा दिख नहीं रहा। अभी नहीं दिख रहा है। चलिए, तो कह रहे हैं कि एक नए चेहरे की तलाश है और वो चेहरा दिख नहीं रहा है, एक नए चेहरे की तलाश है। रोजगार के मुद्दे पर युवा नहीं बोलेंगे तो किससे सवाल किया जाएगा? क्या आप बताइए, मौजूदा सरकार को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या ये सोचेंगे, बैकफुट पे तो सरकार ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ तो सरकार जब से है कुछ न कर अच्छा ही कर रही है। ऐसा तो नहीं है, काम तो दिख ही रहा है। और जो मंदिर का मुद्दा है ये तो मान लीजिए विपक्ष पार्टी विरोध कर रही है, तो इसका भी तो योगी जी उसका निवारण निकाल ही रहे, जांच बैठी। तो और कुछ नहीं लगा है। जो विपक्ष पार्टी है, चाहे ये विपक्ष पार्टी हो चाहे वो विपक्ष पार्टी हो सरकार में, तो जो भी है एक दूसरे पर तो मुद्दा उठाता ही है। तो ये इसका निवारण तो हो ही गया, जांच तो बैठी ही है, उसमें क्या है दिक्कत। तो ये भी समस्या निकल ही जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार के नाक के नीचे सह पर चोरी हो गई और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किया जा रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। तो ये तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही, जो हुआ है अब जांच में ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जांच तो बैठाई गई है। चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? अखिलेश यादव कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो अयोध्या को और सुंदर बना देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जो अपने कार्य है उनका विपक्ष के द्वारा वो करेगी, तो चुनावी मुद्दे का यही होगा कि मान लीजिए एक दूसरे पे कुछ न कुछ टिप्पणी किया जाता है, तो अब तो जनता इसका जवाब देगी। जो ये चुनाव मुद्दा आ रहा है
तो जब आएगा तो जनता बता देगी कौन सरकार सही करेगी क्या नहीं करेगी। अब इसके अलावा दूसरा कौन बता सकता। आप किसको सोच रहे हैं? हम तो बीजेपी को ही सोचते हैं। हम योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ कमी बेसी हो जाता है तो उसके लिए तो घर में भी हो जाता है। ये तो इतनी बड़ी सरकार है तो मान लीजिए पूरा जनता को देखना है तो सबके साथ तो अच्छा नहीं हो सकता है। किसी के साथ थोड़ा अच्छा, किसी के साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो ये घर परिवार के जैसा ही है। जनता देखे तो जो अच्छा करे, परिवार में अच्छा व्यक्ति है कोई बड़ा तो अच्छा ही करेगा ना वो, तो उसी को हम मानेंगे। तो मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत गलती हो गया किसी से तो उसको तो नहीं जनता नकार देगी, नहीं वो तो बीजेपी ऐसा कर दिया ऐसा, वो तो अब चुनाव में ही बता देंगे ना जनता की कौन अच्छा किया है कौन बुरा किया। तो कोई लाभ मिलता है आपको, सरकारी लाभ? लाभ देखिए हमें तो लाभ नहीं मिला है अभी तक, लेकिन हम उनके कार्य पे खुश हैं। हाँ, कौन से काम पे खुश? सिर्फ एक ही चीज मिलता है, राशन। जो हम लोग 6 व्यक्ति को राशन मिलता है वो 25 किलो मिलता है। अब उसमें मान लीजिए कोटदार के पास जो भी आता है वो क्या घोटाला करता है क्या नहीं करता है, अब सब लोग मुद्दा नहीं उठा सकते। उसमें 2-3 किलो कम भी मिल जाता है तो मान लीजिए कौन कहाँ तक दौड़ेगा। तो वही बात है, अब सरकार कहाँ कहाँ देखेगी जब अपने में ही करप्शन है। इसको मानते हैं कि नहीं है? अगर हम जा रहे हैं किसी ब्लॉक पे तो समझिए कुछ कार्य कराना है तो सरकार तो बोल रही है कि हम एक कार्य करने के लिए एक कर्मचारी रखे हैं, तो इसको काम करने के लिए मान लीजिए हम 2 पैसा उसको थमा रहे हैं तो ले रही है। तो करप्शन तो कभी नहीं जाएगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। जाएगी? इसको आप ये बताए करप्शन जाएगी? आपको लग रहा है कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कोई भी सरकार आ जाए ये करप्शन नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग इतना देख रहे हैं। अभी हमारी एक जमीन की मुद्दा है जिसमें हमारे गांव के एक व्यक्ति लिया और उसमें एक बिचौली दलाल था। तो मान लीजिए अभी वो हमको फंसा दिया, चाहे जो भी कुछ पैसा मिले चाहे नहीं मिले, तो अब हम क्या कहें कि योगी जी इसको एक गुनाहगार हैं, लोग फंसा दे रहे हैं। तो जो कानून प्रक्रिया है वो चल रही है। अब इसमें जब वो कानून के द्वारा पारित होगा, कोई फैसला होगा तो होगा, नहीं होगा तो मान लीजिए अब हम तो ही बोलेंगे कि नहीं योगी जी हमें डुबा दिए। आपके विधानसभा में काम हुआ है? काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ त्रिपाठी जी हैं बड़हलगंज के, और हमारे यहाँ का रोड का काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए ठीक है। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी के सरकार में नहीं रुकने वाला है और योगी जी के कामों से संतुष्ट हैं। लाभ के नाम पर कह रहे हैं कि कुछ लाभ मिलते हैं। क्या कहेंगे सर, 27 में चुनाव आने वाला है, कहाँ से आप लोग हैं? योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, अच्छे हैं योगी जी, कैसे लगते हैं? ठीक है, काम करते हैं? ठीक है। उनके काम को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि 27 में चुनाव आने वाला है। संतुष्ट पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन कुछ कार्य हैं जो ठीक है। कौन से वो मुद्दे हैं जो लगता है आपको कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? रोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेपर लीक, बच्चों नौजवानों के लिए जो उनकी नौकरियां नहीं मिल रही है, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। ये सब जी जी इस पर ध्यान देने की जी, जरूरत इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और तो बाकी ठीक चल रहा है। है। आप लोग युवा हैं, क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर? काम हो रहा है कि नहीं? आपके काम हो रहा है, काम हो बिल्कुल रहा है, बढ़िया सा। सब सही है। कौन आएगा, योगी जी क्या अखिलेश यादव? योगी जी योगी जी सही है। सही है। तो मिलती जुलती प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। लोग, अगर लोगों से आप बात करेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कई सारे इश्यूज हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि और कई लोग योगी जी के कामों से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमने बस में लोगों से बात की। बस यात्रा हमारी जारी रहेगी। हम पहुंचेंगे बड़हलगंज और चिल्लूपार विधानसभा में, जानेंगे जनता का मिजाज। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश।